सो साखी के अंदर लिखा हुआ है ना, चाइना रशिया चढ़ावे तब आएगा खालसा राज। लिखा हुआ है सो साखी के अंदर। जिसने सो साखी पढ़ी है सुनी है उनको तो पता होगा, लेकिन नहीं पता ना तो अब सुन लो। अभी तक तो अमेरिका डोज दे रहा था, लेकिन रशिया क्या था, रशिया का ये दिखा रहे थे भाई इंडिया के साथ दोस्ती है, रशिया की दोस्ती है। उसी रशिया ने मतलब कि खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस चीज को मना कर रहे हैं और रशिया के पुतिन ने वो काम करके दिखा दिया। चाइना के साथ दोस्ती का दावा भरते हैं, चाइना खुलेआम बोलता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। फिर ये दोस्ती किस तरफ है, किस तरफ है ये दोस्ती? उससे भी और जबरदस्त न्यूज सुनो आप, शायद आपको पता नहीं होगा तो पता लग जाएगा। आप मोहाली कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 3 साथियों को बरी कर दिया। बरी, उनके ऊपर जो केस था उससे बरी कर दिया। 2022 में सोहाना पुलिस स्टेशन में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने बिश्नोई, असीम, दीपक और विक्की को आरोपों से मुक्त कर दिया। सबूत पेश करने में पुलिस की विफलता के कारण ऐसा हुआ। ये आपको छोटी सी न्यूज लगेगी, लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया, लेकिन न्यूज का गहराई में जाकर पता लगेगा आपको ये चल क्या रहा है। बरी तो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को भी कर रखा है, कोई केस ही नहीं है उनके ऊपर। उनको मतलब कि बेल भी नहीं मिलती, जमानत भी नहीं मिलती, माता जी से मिलने तक का समय नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? सिखों के लिए अलग कानून है क्या? अलग कानून है सिखों के लिए? कोई नहीं, कानून बन जाएगा, कानून भी बनेगा। और हाँ, पाकिस्तान ने प्रस्ताव दे दिया भाई। चाबार पोर्ट याद है आपको? चाबार पोर्ट तो याद ही होगा, पता होगा ना चाबार पोर्ट का। चाबार पोर्ट के बाद ही दूसरा पोर्ट बनाने की पेशकश करी है पाकिस्तान ने। अब चाबार पोर्ट से ही व्यापार चलता था इंडिया का, अगर आपको ना पता हो तो। उस पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। तो ठप किसका होया था? ठप तो अडानी अंबानी का व्यापार होया था, लेकिन दिक्कतें ऊपर बैठे हुए लोगों को हुई थी। अब पुतिन ने दोस्त मोदी की पीठ में घोंपा छुरा, ठुकराया भारत का प्रस्ताव, पाकिस्तान के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। अभी तक तो ये दिखा रहे थे भाई हमारी तो दोस्ती है, हमारा तो ये है, सब कुछ है। ये क्या हो गया? पता है क्या किया फैसला? फैसला भी सुन लो, अभी आप सुनोगे तब पता लगेगा। रूस ने भारत की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक 33 फाइटर जेट्स के लिए RD-93MA एडवांस इंजन सप्लाई करने का फैसला किया है। ये जेट्स पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादन का हिस्सा है और अब इन्हें रूस के इंजन मिलने से नई तकनीकी अक्षमता हासिल होगी। मतलब कि सबको पता है, यहाँ पर राजनाथ साहब का भी बयान सुन रहे थे हम, बोला POK ले लेंगे, POK ले लेंगे, अपने आप POK चल के आएगा। ये दूसरी तरफ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दूसरी तरफ? किसी के समझ में आ रहा है कुछ? रशिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। आप बोल रहे हो तंदूर 2.0, तंदूर 2.0। इस तंदूर को ना ठंडा कर देंगे वो, अब ठंडा हो जाएगा ये। मतलब जैसे ही देश में चुनाव आते हैं, पाकिस्तान पर या तो हमला हो जाता है, पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाता है, या कहीं घुसपैठिए घुस जाते हैं, घुसते हैं ना। फिर वो घुसपैठियों के बारे में बाद में पूछते हैं, किसी को कुछ नहीं, बस चुनाव खत्म, घुसपैठिए खत्म। हो नहीं रहा क्या यार इंडिया के अंदर? सिर्फ इंडिया में ही क्यों होता है ये? भारत जो दशकों से रूस का रणनीतिक साझेदार रहा है ने मॉस्को से अपील की थी कि पाकिस्तान के लिए यह डील रोकी जाए। अपील की थी, मना करोगे बाद में। कारण यह था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और सुरक्षा चिंताएं बढ़ा रही है। भारत ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के एडवांस जेट्स में रूसी इंजन लगने से क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होगा, लेकिन क्रेमलिन ने भारत की अपील को खारिज कर दिया। रूस ने स्पष्ट किया कि यह डील रूस और पाकिस्तान के रक्षा संबंधों के तहत की जा रही है, इससे किसी तरह की रोक नहीं होगी। अब इंजन की तकनीकी जानकारी भी ले लो भाई। इंजन का नाम RD-93MA, निर्माता रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेट UEC, उपयोग JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स। विशेषज्ञता क्या है इसकी? यह इंजन पाकिस्तान के सबसे एडवांस जेट्स को शक्ति प्रदान करेगा और इनकी गति, रेंज और युद्ध क्षमता में सुधार करेगा। यह इस इंजन की खासियत। नई दिल्ली के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका। पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 ब्लॉक 3 अब भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI के मुकाबले की स्थिति में है। यह कदम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में रणनीतिक मजबूती देने का वाड़ा माना जा रहा है। रूस का यह फैसला नई दिल्ली के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका है, जिसको बोलते हैं ना जियोपॉलिटिक्स। ये है जियोपॉलिटिक्स भाई। रशिया भी साथ में खड़ा हो गया पाकिस्तान के, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब आप लोग बताओ। अच्छा, एक और, अभी एक झटके से तो इनको काम ही नहीं चलता ना, एक झटके से तो काम नहीं चलता। पाकिस्तान मतलब इतना, चाबार के पास पाक का बंदरगाह प्रस्ताव अमेरिका को पेशकश। ऑपरेशन
तंदूर के बाद भारत पाक तनाव बढ़ा, अमेरिका से रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान ने चाबहार के पास बंदरगाह बनाने का ऑफर अमेरिका को दिया। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सलाहकारों ने पसानी में टर्मिनल बनाने के लिए संपर्क किया। 1.2 अरब डॉलर की पेशकश सितंबर में की थी इन्होंने, 1.2 अरब डॉलर की पेशकश। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकार अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से इसको लेकर संपर्क किया, 1.2 अरब डॉलर तक की पेशकश की है। जानकारी के अनुसार अमेरिका पसानी बंदरगाह पर एक टर्मिनल का निर्माण और संचालन करेगा ताकि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बना सके। सितंबर में व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रखा है। सितंबर में हुई बैठक के दौरान शरीफ ने कथित तौर पर कृषि, टेक्नोलॉजी, खनन और ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को से निवेश की मांग की थी, जिसको कि अमेरिका ने मान लिया। अपने वाले ने भी एक पेशकश की थी भाई, पता होगा आपको। आज जो सोच रहे थे ना, जो सस्ता तेल रशिया से खरीदा जा रहा था, अब अमेरिका से महंगा एलपीजी गैस तेल खरीदा जाएगा। लेकिन अमेरिका है पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, रशिया है पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, चाइना है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अपने वालों के साथ कौन है भाई? अपने वालों के साथ कौन है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है ये भांड मंडिया के दलाल और ये जो लगे हुए ना चिंटू मिंटू, सस्ते बेचारे, सस्ते चिंटू मिंटू, गोबर मूत्र खाने पीने वाले। इनको समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा दुनिया के अंदर। लंका लगी हुई है, चारों तरफ से लगी हुई है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, जल्द ही एक तख्ता पलट होने वाला है। तख्ता पलट किसको कहते हैं ये तो डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको बताने कि जल्द ही एक तख्ता पलट होने वाला है। जो जिसका राज था उसको वो राज मिलेगा, मिलने वाला है। इसमें पता नहीं कितने साल लग जाते, लेकिन कुछ ही महीनों में ये मेहरबानी जरूर कर गए ये लोग। इनकी मेहरबानी से आप लोगों को आपका राज मिलने जा रहा है। मिलेगा नहीं, मिलने जा रहा है। मिलेगा में तो बहुत टाइम लगता है में आ गया है वो, है में। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। अब बेचारे सस्ते चिंटू मिंटू हैं, ये आप देखना अभी नहीं, ये शाम को अच्छा खासा गोबर मूत्र खा पी के आएंगे, फिर गलत कमेंट करेंगे। डंका बज रहा है, एक अकेला सब पे भारी। इस अकेले की ना खाल उतार रखी है चारों तरफ से, लेकिन मंडियों के दलाल इस सच्चाई को कभी सहन नहीं कर पाएंगे। सच जो होता ना, सच को सहन करना बहुत जरूरी होता, लेकिन तुम सच को सहन नहीं कर पा रहे। सच्चाई ये है कि लंका लग चुकी है, सच्चाई ये है डॉलर 90 के पार पहुंच गया है, सच्चाई ये है कि बेरोजगारी और महंगाई इस हद तक बढ़ेगी, समझ में नहीं आएगा। सच्चाई ये है सोना अभी 1.5 लाख पे पहुंचने वाला है, 1,20,000 पे तोड़ा है ना, 1.5 लाख पे पहुंचने वाला, अगले साल 3 लाख से ऊपर होगा, 3 लाख से ऊपर तोड़ा हो जाएगा सोना। सोने में इन्वेस्ट क्यों कर रही है दुनिया? समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन अपने वाले अंधभगत क्या करते हैं, तो गोबर और मूत्र में इन्वेस्ट करते हैं बेचारे। इनको तो गोबर मूत्र से ही फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ ये सोने के बारे में, कहाँ देश के बारे में सोचेंगे ये। इनको क्या पता कि इनके प्याऊ प्याऊ का तख्ता पलट होने वाला है, इनको पता ही नहीं बेचारों को। थोड़ी आंखें खोल लो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।